直人のじじいもお前も1秒に24回動きを。 Have you ever looked at someone and wondered कि ये बंदा इतना अनलाइकेबल कैसे हो सकता है? You absolutely have no idea and फिर तुम उसका बैक स्टोरी और उस पर पर्सनल रिसर्च करते हो and then you come across stuff like this. 散歩後ろは死んだら同じ顔同じ父 Oh, okay. What the hell is this guy even saying? Naoya Zenin woman hating को absolutely next level पे ले गया है. अगर woman hating एक competition होता तो Naoya would absolutely win that competition. There is no denying this. कोई भी इसके against जीत नहीं सकता है. Brother is absolutely going to get a gold medal just for this. अगर woman hating एक sports रहेगा Olympics में, Naoya Zenin would definitely get a top spot there. Which is why Naoya versus Maki का fight मेरे को देख के बहुत satisfying लगा. It was absolutely insane. जिस तरीका से ये लोग animate किया था इसको, it felt absolutely peak. Just what was I watching right now? Maki अपना heavenly restrictions को fully activate कर चुकी थी और before fighting Naoya Zenin, वो previous family members of Zenin clan को absolutely destroy कर दी थी. It wasn't even a fair fight. उस चीज के बारे में I will talk later in this video. लेकिन first I want to talk about Naoya versus Maki because no way यहाँ पे Naoya बोला था Maki को Do you even have a heart? 人のないんか ये चीज मेरे को बहुत आयरॉनिक लगा गिवन कि नाओया ये बोल रहा है स्पीकिंग ऑफ हैविंग अ हार्ट व्हेन ही इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट क्रूलेस्ट कैरेक्टर्स इन जुजुत्सु काइसेन. इट वाज फनी एज फॉर माकी वेल शी वाज एब्सोल्युटली लॉक्ड इन क्योंकि उसके पास उसकी सिस्टर माई ही नहीं थी टू मेंटेन हर मोरालिटी एंड मेक हर सी द राइट वे. उसका लाइफ चल गया था माकी को बचाने के चक्कर में और यही मोमेंट में नाओया को तोजी का फ्लैशबैक आ रहा था जब वो माकी के साथ लड़ रहा था. यू कैन नॉट मेक दिस अप. तोजी हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल characters in Jujutsu Kaisen और Naoya getting flashbacks of Toji while fighting Maki says a lot about her character. लेकिन Naoya पूरा delusion में जी रहा है भाई. वो बोला था Maki को that she isn't Toji. 前は当時君やない She can never be him or measure up to him. To some extent ये चीज सही है क्योंकि Toji का influence Jujutsu Society पे बहुत है. बिना उसका Gojo Honored One नहीं बन पाता और Amanai Star Plasma Vessel बन जाती और Tengen के साथ फ्यूज हो जाती और Kenjaku का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता. Maki से भी सबसे ज्यादा डिल्यूजनल मेरे को नाओया लग रहा है बिकॉज व्हाट द हेल वाज दिस. द sin of the insignificant is the ignorance. No one was capable of understanding Toji except Gojo Satoru. The one to stand among them is me. You cannot make this up yaar. Naoya is one of the most delusional characters. अगर उसको लगता है कि वो गोजो और टोजी के लेवल पे है और वो लोग के साथ खड़ा हो सकता है व्हाट इज इवन ब्रदर सेइंग ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स टू एवर एग्जिस्ट. यू आर टेलिंग मी कि ये बोल रहा है कि वो गोजो और टोजी के लेवल पे जाएगा. गुड गॉड. और उसको पता ही नहीं है कि माकी उसका मूवमेंट्स कैलकुलेट कर रही थी यहाँ पे जब वो उसे लड़ रहा था और अपना टेक्निक यूज कर रहा था. शी वॉज एब्सोल्युटली एबल टू सी हिज मूवमेंट्स राइट नाउ इवन इफ ही वॉज फास्ट. ब्रदर हैड नो चांस राइट नाउ एंड टू बी ऑनेस्ट जितना बार ये बोल रहा था कि गोजो और तोजी के साथ ये खड़ा होगा उतना बार ही मेरे को हंसी आ रहा था यार. दिस गाय कैन नॉट बी सीरियस और माकी एब्सोल्युटली रीड कर ली थी इसका मूवमेंट को. बट फनी थिंग इज दैट नाओया उसको जितना भी हिट कर रहा था उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था. शी कुडंट केयर लेस. वो बस उसका कर्स टेक्निक को कैलकुलेट कर रही थी और नाओया उसके पीछे से आके उसको मारने का ट्राई भी कर रहा था. ही न्यू कि फ्रंट से वो कुछ नहीं कर सकता है. दिस वाज एब्सोल्युटली फनी. जैसे ही वो उसके सामने आ गया था वो एब्सोल्युटली उसको कैलकुलेट कर लिया था और नाओया उसको imposter बोल रहा था but he couldn't say it fully and this part was absolutely funny as hell. Just what did I see right now? It was actually insane. जैसे ही इसको वो पंच की थी they played it right again and again. What the hell was this यार. かなボワン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  और उसका इम्पैक्ट उसके सर पे हो गया था. दे एक्चुअली शोड इट इन रियल टाइम कैसे उसका सर का बोन टूट गया था. इट वॉज एब्सोल्युटली इनसेन एंड डायबॉलिकल. इट एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड हिम और ग्राउंड को भी वो तोड़ दी थी पंच का इम्पैक्ट के चलते और माकी बस यही चीज बोल रही थी. से दैट अगेन डूड. दिस हैज
to be one of the really coldest lines ever delivered in the anime, dude. 悪いもう一回言ってくれ She didn't care. और सबसे कंफ्यूजिंग चीज मेरे को ये लग रहा था कि वो अपनी मदर को एंड क्यों करना चाह रही थी. She was absolutely defenseless और वो उतना क्रूअल भी नहीं थी. So I don't get if this was necessary or not. लेकिन I just felt like it was absolutely unnecessary to be honest. At least उसकी मदर को अपना जस्टिस मिल गया था. जब नाओया ट्राई कर रहा था खड़ा होने का, she just ended him right there and then she thought that she was proud of her daughters. This has to be really bittersweet, but at least she got her justice and the entire Zenin clan was gone just like that in an instant, dude. No way in hell वो अकेले पूरा Zenin clan को absolutely end कर दी. It just gives me Itachi vibes back जब वो Uchiha clan को end किया था यार. You cannot be this brutal, dude. Maki absolutely अपना ही family को destroy कर दी. लेकिन to be honest, Maki का story मेरे को बहुत depressing लगा. Her mother starting में didn't love her, she hated her and she wasn't proud of her and even her own father जब वो उसे मिली थी वो बोल रहा था कि you are a stain on my legacy और वो Mai को भी end कर दिया था at this moment. Just what sort of a dad he actually is यार. Like कौन करता है ये अपने बच्चे के साथ? What sort of a father actually does this to their own kid? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. वो even बिना कोई hesitation का Maki को भी put down कर दिया था and it was all over for them. वो लोग को curse spirits के against वो अकेले भी छोड़ के चल गया था knowing कि वो दोनों survive नहीं कर पाएंगे. But this was the defining moment जब Mai अपना life give up कर दी थी to open Maki's heavenly restrictions ताकि Maki को अपना full power मिल पाए. Well, you see, power always comes at a cost. It was really emotional. वो नहीं चाहती थी कि she got the power at the cost of her sister's life, but it is what it is. ये चीज जरूरी था Maki का character development के लिए and she made her wish कि वो पूरा Zenin clan को end कर ले and then वो पूरा curse space को भी Maki exercise कर दी थी. Then even her own father didn't stand a chance against her यार. So absolutely वो उसको one shot कर दी थी at this moment. It was kind of funny क्योंकि इसके पास कोई chance ही नहीं था react करने का. Brother absolutely got cooked. And speaking of getting cooked, this was the most brutal moment अभी तक जब वो members of martial arts units के against लड़ रही थी. वो लोग भाई साहब they actually thought that they had a chance against her. लेकिन जैसे ही वो उससे लड़ने गया none of them had a chance against her actually because all of them were just normal और Maki was an absolute beast right now. They would lose against her and वो absolutely वो लोग को end कर दी without any mercy. जब मैं ये देख रहा था I was absolutely going crazy कि ये हो क्या रहा है. How can she absolutely end people like this without any remorse? ये बिना कुछ feel किए हुए. It was absolutely insane. This has to be the definition of insanity and I absolutely love this black and white transition just for them to show कि ये moment कितना intense था. लेकिन to be honest ये मेरे को उतना hard hit नहीं किया cause वो लोग अजीब सा म्यूजिक डाल दिया था इसमें जब वो लोग को एंड कर दी थी सबको. So that actually destroyed the vibe to be honest. Like apart from that this scene was so perfect. I liked how जब ये battle end हो रहा था पूरा scene normal color में चला गया. So I actually get कि यहाँ पे क्या हो रहा था. It was absolutely nice. But this was the second best part of this episode. इधर जब वो Zenin clan का top curse users के against लड़ रही थी she was absolutely cool and calm और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था यहाँ पे. जब वो हेके मेंबर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी वो स्ट्रेट अप अपना फर्स्ट टारगेट खोजी और उसी पे चढ़ पड़ी थी. वो उसको मौका ही नहीं दी कुछ करने का और उसके बाद वो स्ट्रेट अप उसको एंड भी कर दी थी एंड देन व्हेन शी वाज डन वो दूसरे टारगेट की तरफ चल गई थी और उसको भी वो वन शॉट कर दी थी यहाँ पे. लेकिन लेट्स बी रियल उसको थोड़ा सा तो डिफिकल्टी फेस करना ही पड़ा था जब उसको एक जगह पे अपना कर्स टेक्निक के साथ एक बंदा रोक दिया था और वो अपना दोस्त को बोल रहा था कि माकी को वहीं पे एंड करना है वहां पे और वो बहुत डेंजरस हो सकती है. एंड दिस मोमेंट वाज सो एपिक. वो बहुत ट्राई हार्ड कर रहा था माकी को एक प्लेस में होल्ड करने के लिए लेकिन शी वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू सच एन एक्सटेंड. उसका आंख ही डिस्ट्रॉय हो गया था यार जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. बट नेक्स्ट चीज ये जो बोला था इट वॉज एक्चुअली लाइक it actually like stood out to me a lot. That's the thing. वो बोल रहा था Zenin clan only existed thanks to the whim of Toji. So basically Toji was strong enough to end the entire Zenin clan. लेकिन वो नहीं किया था एंड वो लोग को. I think this actually makes sense given कि Toji कितना strong था. Like brother had different level of aura in these kind of things. Man, but at the end of the day he is a very bad father. Like he neglected his own kid. लेकिन at least वो जाने
के पहले मेक श्योर किया था कि गोजो मेगुमी का केयर करेगा और मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड बन जाएगा, लेकिन बैक टू दिस इट वाज एब्सोल्युटली यूजलेस। वो लोग को पता था कि माकी ऑलमोस्ट टोजी जितना स्ट्रांग थी, अब तो उसको वही एंड करना वाज द राइट चॉइस। और वो बंदा ट्राई कर रहा था कि माकी को एंड कर दे यहाँ पे यूजिंग हिज कर्स टेक्निक। वो इतना स्ट्रांग था कि वो पूरा एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था अपना पंच के चलते, लेकिन इट डिडंट डू एनीथिंग। एंड में माकी दोनों को हरा दी थी। शी वॉज इंडीड एब्सोल्युटली हार्टलेस राइट नाउ। लेकिन मेरे को सबसे खराब माइक के लिए लगा यार। एंड दस पूरा जेनिन क्लैन का एंड हो चुका था यहाँ पे एट दिस पॉइंट। माकी वन एंड एट द एंड ऑफ द डे शी गॉट हिज जस्टिस। This episode was absolutely peak यार। Anyways guys, that's about it for this video. Do let me know your thoughts in the comment section. आप लोग क्या सोचते हैं? Do leave a like and a subscribe if you want more of my content, and I will see you all in the next video. Peace out, have fun.